तो पंचकुला से खबर है, बीजेपी में पहली सत्र की बैठक खत्म हुई और अब से कुछ देर के बाद बीजेपी की बैठक का दूसरा सत्र शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह दूसरे सत्र की अध्यक्षता करने वाले हैं। पंचकुला में विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। कुछ देर में बीजेपी की बैठक का ये दूसरा सत्र, इसकी शुरुआत होने वाली है। ये बड़ी खबर है। अब कार्यकारिणी, विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा सत्र है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे। और अब से थोड़ी देर के बाद ही आपको बता दें कि केंद्रीय विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा सत्र, इसका आगाज होने वाला है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। तो विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक है पंचकुला में और पहला सत्र समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अहम बातें कही थी, लेकिन अब दूसरा सत्र जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं और तकरीबन 4,500 से ज़्यादा बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, इन सब की मौजूदगी विस्तारित कार्यकारिणी की इस बैठक में। अब से थोड़ी देर के बाद इस बैठक की शुरुआत होगी। तो बीजेपी के पहले सत्र की बैठक की समाप्ति हुई है और अब दूसरे सत्र की बैठक की शुरुआत होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरे सत्र की इस बैठक की शुरुआत में मौजूद रहेंगे। अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की जाएगी। कुछ देर में ही ये दूसरा सत्र शुरू होगा। तो विस्तारित कार्यकारिणी की ये बैठक है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब अक्टूबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए अभी से बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में लगी हुई है और किस रणनीति के साथ इस बार उसको चुनावों में जाना है, विधानसभा चुनावों में, उस पर चर्चा मंथन अभी फिलहाल शुरू हो चुका है। तो पहला सत्र जिसका समापन हुआ, इसमें चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं। ये भी उन्होंने कहा कि अभी लोकसभा के जो चुनाव संपन्न हुए उसमें भी केंद्र में तीसरी बार जो सरकार बनी उसमें महत्वपूर्ण योगदान हरियाणा प्रदेश का रहा है। और ऐसे में अब एक बार फिर से चूंकि विधानसभा का चुनाव 2 से 3 महीनों के अंदर होगा, इसलिए एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी प्रदेश के अंदर, यह दावा भी उन्होंने किया है। और अब कार्यकारिणी की बैठक है, विस्तारित कार्यकारिणी के, तो जाहिर है कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संदेश यहां से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिया जा रहा है। तो तमाम बड़े दिग्गज चेहरे इसमें मौजूद हैं। और तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सीधे तारा का रुख कर लेते हैं। तारा, बीजेपी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा सत्र अब से थोड़ी देर के बाद शुरुआत होनी है। अमित शाह इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं, क्या अपडेट है? इसका दूसरा जो सत्र है वो शुरू हो चुका है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पंचकुला में पहुंच चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैतिक सैनी के द्वारा उनका स्वागत किया गया है और अब दूसरे सत्र की जो बैठक है वो शाम तक चलेगी और शाम तक जो है सभी जितने भी प्रदेश से भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी आए हैं उनके साथ जो है चर्चा करेंगे। अमित शाह मौजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री नैतिक सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान, जिनको प्रभारी बनाया गया है हरियाणा चुनाव का, वो भी यहाँ पर मौजूद है। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जो है लेकर जो है एक लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था। जिस प्रकार से हरियाणा के विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, 2.5 से 3 महीने का जो समय है वो अभी शेष बचा है और आज से ही इस बैठक के बाद जो है हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जो है आगाज हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर जो पहले सत्र की बैठक हुई थी उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने पर जो है धन्यवाद प्रस्ताव भी जो है पास किया गया है। और साथ ही कुछ देर पहले जो चुनाव प्रभारी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ये भी कहा है कि जो कांग्रेस है वो काम करने के बजाय रोड़े अड़काने का काम कर रही है और यही केंद्र में कर रही है और यही हरियाणा में इनको यही सामना करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है जनता के बीच जो है अपने कामों को लेकर जाएगी। 10 साल में जैसे लोगों को उन्होंने विकास की राह पर और अन्य काम किए हैं उसी तरह से आगे भी जारी रहेंगे और तीसरी बार भी हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। जी चलिए तारा, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे पंचकुला में।